So hello everyone and welcome back to my channel. So this video is all about कि how to take admission in BSc Nursing in an LRM Medical College. So जो मेरा लास्ट इंटर्नशिप वाला ब्लॉग था उस पर आपने भर भर के प्यार दिया एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसी के कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि LLR में एडमिशन कैसे ले, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, मेस का खाना कैसा है, कट ऑफ कितनी जाती हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। और मैंने पर्सनली बहुत के रिप्लाई भी किए बट कमेंट्स आए जा रहे थे। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक LLRM सीरीज़ बना देती हूँ जिसमें एडमिशन और हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे और फिर उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। तो जिसकी जो भी क्वेरी हो वो उसमें देख लें, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं कितनी कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। So that's why I decided to do that. So let's begin with the admission process of BSc Nursing in LRM Medical College. So जो BSc Nursing के फॉर्म होते हैं वो निकलते हैं AVMU वेबसाइट पर, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो ये फॉर्म्स नियर बाय अप्रैल के आसपास निकलते हैं, नियर बाय 20 अप्रैल। और लगभग 20 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद एंट्रेंस होता है जो जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट में हो जाता है। एंट्रेंस जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश आती है। 40 मार्क्स की फ़िज़िक्स, 40 मार्क्स की केमिस्ट्री, 40 मार्क्स की बायो, 20 मार्क्स की जीके, 20 मार्क्स का इंग्लिश और 40 मार्क्स की हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड। और 1 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंट्रेंस के बाद जब रिज़ल्ट आउट होता है, रिज़ल्ट लगभग 20 डेज़ के अंदर आउट हो जाता है, 20 डेज़ टू 1 मंथ नियर बाय। रिज़ल्ट आउट होने के बाद क्या होता है, जो रिज़ल्ट आउट होने के बाद जो हमारी AVPMU वेबसाइट है उसके ऊपर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बेसिकली 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, 2, 3 एंड लास्ट द मूव अप राउंड। सो कट ऑफ लगती है कॉलेज के अकॉर्डिंग। LLRM इज़ अ वेरी गुड कॉलेज इन ओवरऑल इंडिया in terms of nursing and even one of the best college in मेरठ। सो कट ऑफ इसकी गवर्नमेंट कॉलेज भी है और अच्छा भी है तो हाई जाती है। तो इसीलिए जो LLRM की कट ऑफ होती है वो इवन जो दिस ईयर 2024 में तो थोड़ी लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है और हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ी ही रही है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 145 प्लस, 140 प्लस, और उसके अकॉर्डिंग आप और OBC में लगा लो 120 प्लस, SC में लगा लो 110 प्लस, इसके आसपास रेंज में रहेगी। और ये भी मैंने थोड़ा कम करके ही बताई है, वैसे मतलब कि लास्ट 100 का बैच होता है एंड मॉप अप तक सीट्स हों तो आपको अलॉट हो जाएं। बाकी तो आप लगा लो कि 120 के अराउंड अगर आप SC भी हो तो 120 प्लस, 125 प्लस में शॉर्टी लगभग लगा के चलो कि आपको मिल जाएगा। तो फिर क्या होता है, काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होता है। तो जो AVPMU की साइट है उस पर क्या होता है कि आपको काउंसलिंग में, मतलब जैसे राउंड फर्स्ट होता है तो आपको प्रेफरेंसेस मतलब आपको मिलती है कि आपको कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना है। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपको लगे कि हाँ मेरे को मिल जाएगा, और अपनी और अदर चॉइसेस के अकॉर्डिंग कि भाई आपको नियर बाय और होम टाउन चाहिए या किस सिटी में चाहिए या कैसा कॉलेज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्रेफरेंसेस भर देते हो जो भी आपका मन हो। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग होती है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो साइट पे शो हो जाता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो फिर आपको अपनी सीट लॉक करनी होती है, क्योंकि हर कॉलेज में लिमिटेड सीट होती है। जैसे LLRM में 100 का बैच है तो 100 सीट्स में से आपको, और 100 में से भी इट इज़ डिवाइडेड आई थिंक कि जनरल, SC, OBC समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। तो आपको क्या बोलता है, आपको अपनी सीट लॉक करनी होती है। और फिर उसके बाद सीट लॉक करने के बाद आपको कॉलेज में जाना होता है। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट LLRM की बात चल रही है, तो फिर आप LLRM में आओगे, आके वही प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस फॉलो करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ीस, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, अगर आपका काउंसलिंग 1 में हो गया तो वेल एंड गुड, फिर आप नहीं तो काउंसलिंग 2 स्टार्ट, मतलब 2 में रजिस्ट्रेशन करोगे।
2 में नहीं होता तो 3 में करोगे, मतलब 3 में नहीं होता तो फिर लास्ट मॉप अप राउंड। तो ये प्रोसेस होता है एडमिशन का LLRM में, कि आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस डालोगे, अलॉट होता है तो फिर वो आप अपनी सीट लॉक करोगे और कॉलेज में आओगे। और फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो LLRM में BSc नर्सिंग की जो फ़ीस है एडमिशन के टाइम पे, दैट इज़ 40,500 फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उस टाइम पे आपकी सिक्योरिटी फ़ीस भी जमा होती है और 2,000 आपके एडमिशन के भी लगते हैं। तो 28,000 बेसिक फ़ीस है, 2,000 आपके एडमिशन के लगते हैं, 10,000 और कुछ 500 मतलब आपकी सिक्योरिटी के लगते हैं। तो 4 साल बाद आपको 10,000 अपने सिक्योरिटी के वापस मिल जाएंगे। और फिर मतलब बेसिकली आपके लगे तो 30,000 ही। और फर्स्ट ईयर में 30,000 लगता है, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपकी जो फ़ीस है वो 28,000 है। तो ये LLRM का फ़ीस स्ट्रक्चर है। और वैसे स्कॉलरशिप आती है गवर्नमेंट की साइड से, फॉर्म फिल होते हैं स्कॉलरशिप के, और वैसे तो मोस्टली बच्चों की आती है। बाकी लक की बात है, मेरी 4 साल आई है, आई एम द लकी कि मेरे को 4 साल स्कॉलरशिप मिली है। मेरी 4 साल आई है। अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी स्कॉलरशिप का अमाउंट आता है, और अच्छा डिसेंट अमाउंट आता है कि आपकी फ़ीस रिकवर हो जाती है। तो फ़ी का तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर किसी के पेरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। बाकी तो सबकी, मतलब जो और हुआ है उनमें मोस्टली सबकी आ जाती है। और वैसे भी एज अ गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट में फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ की फ़ी ठीक है गवर्नमेंट के हिसाब से, और मोस्ट ऑफ की तो वापस ही आ जाती है। तो ऐसा कोई एजुकेशन का तो ऐसा कोई खर्चा नहीं है, और कि मतलब BSc नर्सिंग करने का LLRM में। और अकॉर्डिंग टू कॉलेज बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप उस टाइप के इंसान हो कि भाई कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, नो रूल्स रेगुलेशन, कोई अटेंडेंस नहीं, इस टाइप से, तो इट इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर आप पढ़ना चाहते हो कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करनी है और मतलब सीखना है, तो सीरियसली पढ़ना है, सीखना है, नॉलेज गेन करनी है, स्किल्स डेवलप करनी है, तो दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड फॉर यू। और रही एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात, तो वो बहुत मॉडरेट आता है, ना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है और ना वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आप एकेडमिकली थोड़े मोर देन एवरेज हो, थोड़ा आपका बेस क्लियर है, तो आप ईज़िली थोड़ी सी प्रिपरेशन से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो और LLRM में एडमिशन ले सकते हो। अभी तो 2024 के एंट्रेंस का रिज़ल्ट हाल में 1-2 दिन पहले ही आया है, और इस टाइम पे एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज अलॉटमेंट और काउंसलिंग, इस सब की बहुत हाइप चल रही है। और रही बात एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपनी TC, और पेरेंट्स के आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, और मेजरली बहुत बड़ी लिस्ट होती है जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और उसके बाद आपको कॉलेज से जॉइनिंग लेटर मिलता है, और एक आपका क्लास का पूरा बैच का ग्रुप बन जाता है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है बिफोर जॉइनिंग द कॉलेज, और वो पूरे 4 साल तक रहता है आफ्टर जॉइनिंग द कॉलेज। दैट इज़ अ ऑफिशियल ग्रुप, जिसमें टीचर्स भी होते हैं, और मतलब उसमें ही आपको फिर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि कब कॉलेज क्लासेस स्टार्ट होएंगी, व्हाट आर द रूल्स रेगुलेशंस, उसके बाद तक भी पूरे 4 साल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडमिशन प्रोसेस इन LLRM मेडिकल कॉलेज। एंड जैसे कि एंट्रेंस का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, सो आई विश कि आपके मार्क्स अच्छे हों और आपको फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में LLRM अलॉट हो जाए, इफ़ यू आर ड्रीमिंग फॉर दैट कॉलेज। So best of luck, and for further any queries or questions, please comment below in this video. I will surely take it in the next one and clear your queries and questions. And do subscribe my channel, like the video, comment below, and thank you so much for watching.